क्लास 10th के लिए NAS का अंग्रेजी का प्रथम टेस्ट पेपर आ चुका है। तो इसमें 60 क्वेश्चन हैं और आपको जो है 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पैसेज। इसमें फर्स्ट पैसेज पर 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पैसेज को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। Long ago, a wise old man called Hamguchi lived atop a hill overlooking a village in coastal area of Japan. तो क्या हुआ, बहुत समय पहले एक बुद्धिमान बुजुर्ग व्यक्ति था, उसका नाम था हैमगुची, और वो पहाड़ी पर रहता था। जापान के जो समुद्री तट है उसके ऊपर के एक पहाड़ी पर वो रहा करता था। He was loved and respected by all the villagers because he was wise, kind and helpful. गांव के सारे लोगों के द्वारा उसको बहुत प्यार और सम्मान दिया जाता था क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान था, दयालु था। दे वुड फॉन्डली कॉल्ड हिम ग्रैंडफादर, और वो लोग उससे क्या बोलते थे, दादाजी बोलते थे। गांव के सारे लोग उनको इज्जत देते थे, दादाजी दादाजी कह के पुकारते थे। द विलेजर्स ऑफन कंसल्टेड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, ही वुड गिव देम गुड एडवाइस। तो गांव के लोग उनसे अपनी समस्याएं बताते थे और वो उन्हें अच्छी सलाह भी देता था। One day, Hamguchi peered out of the window of his house and saw that the villagers were preparing for their annual harvest festing. एक दिन क्या हुआ कि हेमगुची ने अपनी घर की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग जो वार्षिक फसल उत्सव होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ बैसाखी होता है, उसी तरीके का उत्सव मना रहे हैं। It was very hot and sultry. A soft breeze blew from the sea. तो बहुत ही उमस वाला मौसम था और हवा चल रही थी समुद्र की तरफ से। चूँकि पहले ही बताया कि समुद्र के पास का गांव था वो। Soon he saw huge waves in the sea that looked dark and threatening. The villagers were so engrossed in harvesting their eyes that they didn't notice anything. अचानक से हैमगुची ने देखा कि बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें उठ रही हैं और वो बहुत ही डरावनी सी थीं। लेकिन गांव के जो लोग थे वो सारे अपना जो उनका चावल था उसके हार्वेस्टिंग में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने तो ये सब लहरों को देखा ही नहीं। हैमगुची न्यू दिस वॉज द टाइडल वेव एंड वुड सून इनगल्फ द विलेज। अब हैमगुची जानता था कि ये तो जो है टाइडल वेव हैं, जिस तरीके से सुनामी आई थी ना, उसी तरीके की, और वो समझ गया कि इससे तो पूरा गांव डूब जाएगा। सो हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, ही थॉट क्विकली। उसने तुरंत सोचा कि गांव के लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए। देन ही रेन टू हिज प्लॉट वेयर द स्टैक्स ऑफ राइस ले एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन। फिर उसके बाद में वो तुरंत अपने उस प्लॉट पर जाता है जहाँ पर चावल के बोरे रखे हुए थे, और उसके बाद उसने एक एक करके उनमें आग लगा दी। अब वो तो चूँकि पहाड़ी पर रहता था तो इसलिए चूँकि वहाँ जब आग लगी तो सभी को दिखी। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लैप्ड स्काईवर्ड ब्लेजिंग ब्राइटली, और उसकी जो चावल जला उसकी जो धुआं था वो सारा पूरा आसमान में चमकने लगा। द विलेजर्स saw the smoke and wondered why हैमगुची was doing that. अब गांव के लोगों ने देखा कि ये धुआं उठ रहा है और हैमगुची ये क्यों कर रहा है। They thought he was crazy but they ran up to where he stood. अब लोगों ने सोचा कि इसको क्या पता क्या हो गया है, कुछ सनक गया है क्या, लेकिन फिर भी गांव के लोग उसे देखने के लिए वहाँ गए जहाँ वो खड़ा हुआ था। Once they reached the top of the hill, they looked back down at the sea and shouted loudly, "Look, look, a terrible tidal wave is coming." जब वे लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंच गए तब वो चिल्लाए, क्या चिल्लाए कि देखो देखो कैसी समुद्री लहर आ रही है। इन नो टाइम द वेव हैड स्ट्रक द विलेज एंड डिस्ट्रॉय देयर हाउसेस कैरिंग अवे ऑल देयर पोजीशन। मतलब कुछ भी समय नहीं लगा, वो सारा जो गांव था वो डूब गया और उनके घर डूब गए, उनका सारा सामान जो भी उनकी संपत्ति थी सब उन लहरों में डूब गया। द पीपल स्टूड स्टिल साइलेंट एंड शॉक टू सी द सडन कैटास्ट्रोफ दैट हैड बिफॉलन देम। गांव के लोग बड़े स्तब्ध थे, शांत, मतलब बड़े आश्चर्यचकित भी थे। उनको बड़ा धक्का लगा कि किस तरीके से जो एक लहर आई और उसने उनको पूरा अस्त व्यस्त कर दिया।
हेमगुची बाय हिज सेक्रीफाइस हैड सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स। हेमगुची ने अपनी फसल जला दी थी चावल की, और इस तरीके से सेक्रीफाइस कर उसने गांव के सैकड़ों लोगों की जान बचाई। सेवरल ईयर्स लेटर व्हेन द विलेजर्स रिवाइव्ड, विलेजर्स नेम्ड हेमगुची द दाची एंड बिल्ट अ टेम्पल एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम एंड प्रिपेयर्ड देयर एवरी डे। और कई सालों के बाद जब गांव के लोगों का जो लोगों का जीवन है वो सामान्य हुआ, तब गांव के लोगों ने अपने गांव का नाम हेमगुची रखा और उसके नाम पर एक मंदिर बनाया उसके सम्मान में, और उसकी रोज़ प्रार्थना करते थे इस मंदिर में। अब आपके पास क्वेश्चन है पहला, हेमगुची ड्रू द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय। तो हेमगुची ने गांव के लोगों का अटेंशन किस तरीके से खींचा, किस तरह से ध्यान आकर्षित किया? स्टैंडिंग ऑन द हिल, वेविंग आउट टू द विलेजर्स, पुटिंग हिज राइस स्टिक्स ऑन द फेयर, स्टैंडिंग नियर हिज विंडो। इसका सही आंसर है तीसरा। उसने क्या करा, अपने जो चावल के बोरे थे उसको आग लगा दी। सो आंसर इज थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डजेंट डिस्क्राइब हेमगुची। तो कौन सी बात है जो हेमगुची को डिस्क्राइब नहीं करती? पहला है वाइज एंड सेल्फलेस, ओल्ड एंड वाइज, काइंड एंड हेल्पफुल, कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस। तो चौथा जो इसका आंसर है वो इसमें आएगा, क्योंकि हमें ये बताना है जो चीज़ नहीं है। बाकी सारी विशेषताएं तो थी उसमें, वाइज भी था, ओल्ड भी था, काइंड भी था, लेकिन कन्फ्यूज्ड नहीं था, इसलिए फोर्थ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सप्रेशन व्हेन द विलेजर्स हैड रिवाइव्ड इम्प्लाइड दैट। विलेजर्स हैड रिवाइव्ड मतलब क्या हुआ कि विलेजर्स जब सामान्य जीवन वापस आया। तो इस बात का क्या मतलब है? तो उसका क्या मतलब है कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ वर रिस्टोर्ड। इसका जो पहला वाला है वही इसका आंसर है, ये इसका आंसर होगा। द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड दियर gratitude to Heimguchi by calling him grandfather, building a temple in his name, running up the hill, sacrificing the rice crop। तो किस तरीके से गांव के लोगों ने हेमगुची के आभारी हुए, उसके लिए उन्होंने मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है, द स्टोरी टीचेस अस टू रिमेन अलर्ट ऑल द टाइम, लर्न डिजास्टर मैनेज, केयर फॉर अदर सेल्फलेसली, रिस्पेक्ट वंस कम्युनिटी। इसका आंसर आएगा थर्ड, क्योंकि जिस तरीके से उसने केयर करी थी निस्वार्थ भाव से, यही हमें शिक्षा मिलती है। व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी? तो वेव्स इन द सी, बर्निंग राइस फील्ड्स, द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, द लाइफ ऑफ कोस्टल विलेजेस। तो इसका सही आंसर आएगा रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैसेज पर आधारित 6 क्वेश्चंस थे। अगला पैसेज हम अगले वीडियो में देखेंगे।